नमस्कार। मैं अनीता, सहायक प्रोफेसर विभाग हिंदी, श्री कृष्ण राजकीय महाविद्यालय कवाली रेवाड़ी से हूँ। आज हम भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की शाखा ज्ञान मार्गी धारा अथवा संत काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल का समय 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत माना गया है। ईस्वी में अगर हम देखें तो यह समय 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी माना गया है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने इसका समय 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य माना है। जो निर्गुण काव्य धारा है इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है सगुण निर्गुण काव्य धारा और नंबर 2 सगुण काव्य धारा। जो निर्गुण काव्य धारा है इसमें ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे भक्त लोग और ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, नाम स्मरण के द्वारा मानते थे। निर्गुण काव्य धारा के आगे 2 रूप विकसित हुए, जो ज्ञानाश्री काव्य धारा और प्रेमाश्री काव्य धारा है। अब है ज्ञानाश्री काव्य धारा क्या होता है? तो ज्ञानाश्री काव्य धारा जो ज्ञान का आश्रय लेकर या ज्ञान के मार्ग से प्रभु की प्राप्ति की बात करते हैं, इसलिए इन्हें ज्ञानाश्री काव्य धारा भी कहते हैं। इसमें अधिकांश संत हुए हैं, इसलिए इसे संत काव्य धारा भी कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक कवि हैं वो कबीर दास जी हैं। दूसरी है हमारी प्रेमाश्री काव्य धारा। तो प्रेमाश्री काव्य धारा जो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रेम मानते थे वो प्रेमाश्री काव्य धारा कहलाई। इसमें अधिकांश सूफी कवि हुए, इसलिए इसे सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। अब भक्ति काल की दूसरी शाखा है सगुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा जिन भक्त कवियों के द्वारा ईश्वर के सगुण साकार रूप की उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को ही सगुण भक्ति काव्य कहा गया। सगुण से अभिप्राय है गुणों से सहित और साकार से अभिप्राय है ईश्वर का रूप अथवा आकार निश्चित हो, वो ही सगुण काव्य धारा है। सगुण काव्य धारा भी आगे चलकर 2 भागों में बटी। नंबर 1 राम काव्य धारा, नंबर 2 कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा में विष्णु के अवतार राम की भक्ति आती है, जिसके प्रमुख कवि जो है तुलसीदास जी हैं। और इसकी दूसरी शाखा रसिक जो राम काव्य धारा है, इसमें इसके 2 रूप विकसित हुए। नंबर 1 मर्यादा काव्य धारा, नंबर 2 रसिक काव्य धारा। तो मर्यादा काव्य धारा जो मर्यादित रूप से श्री राम का वर्णन किया है, उसके मुख्य कवि जो है तुलसीदास जी हैं। दूसरी है रसिक काव्य धारा, इसके प्रमुख कवि अग्रदास जी हैं। दूसरी शाखा थी कृष्ण काव्य धारा, जिसमें विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की भक्ति की उपासना पर बल दिया गया है और इसके प्रसिद्ध कवि जो हैं सूरदास जी हैं। अब हम देखते हैं कि जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल के बारे में क्या कहा है। जॉर्ज गियर्सन ने जो है भक्ति काल को ईसाइत की देन कहा है। तो डॉक्टर ताराचंद ने भक्ति काल के उदय को अरबों का आक्रमण माना है। वहीं बाबू गुलाब राय ने भक्ति काल को पराजय की क्षति का पूरक कहा है। तो वही रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जाति की निराशा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दी हुई मान्यता से सहमत नहीं थे और उन्होंने कहा कि भारत में भक्ति आंदोलन भारतीयों की स्वाभाविक चिंतन धारा का विकास है। यदि भारत में भक्ति काल का उदय इस्लामी आक्रमण के कारण हुआ होता तो इसका प्रारंभ सिंध में होना चाहिए था, न कि निरापद सुदूर दक्षिण में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भक्ति काल का जो उदय है वो दक्षिण में हुआ है और इसे उत्तर में श्री रामानंद जी लेकर आए थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा है। तो आज हम पढ़ रहे हैं संत काव्य धारा के बारे में। तो संत शब्द की व्युत्पत्ति जो है संत संस्कृत के सत धातु से हुई है, जिसका अर्थ है निवृत्ति या वैरागी। संत से अभिप्राय सत्य से भी है। सत्य रूपी परम तत्व का साक्षात्कार करने वाले को संत कहा जाता है। हृदय की पवित्रता इस संप्रदाय का मूल आधार है। सत्य के प्रति पूर्ण आस्था रखने वाले, जो सत्य के अनुसार जीवन में आचरण करें और जिनका जीवन शुद्ध हो, सरल हो, सात्विक हो, जिसके मन में सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों के प्रति समभाव हो, उनके मन में किसी के प्रति कोई भी राग द्वेष नहीं रहता, कोई पक्षपात नहीं होता, और जो सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं और उनकी जो अच्छी विशेषताएं हैं उनके सद्गुणों को स्वीकारते हैं और उनमें समन्वय स्थापित करते हैं और एक आदर्श की स्थापना करते हैं, वो ही संत होते हैं। कबीर जी ने संत के लक्षणों को बताते हुए कहा है, निर्बैरी निकामता शांति साई सेती ने विषया शून्यारा रहे, ऐसा संत के धे। तो निर्बैरी अर्थात जिसका कोई बैरी न हो, शत्रु न हो, वही संत है। और जो सभी के प्रति स्नेह रखता हो और जो विषय वासनाओं से दूर रहता हो, वही क्या है? संत है। संत का जीवन, उनका चरित्र और उनका व्यवहार जो है समाज के सामने एक आदर्श प्रकट करता है। संत की कथनी और करनी में समानता होती है। अब हम निर्गुण काव्य धारा को जो विभिन्न विद्वानों ने जो नाम दिया है उन नामों के बारे में चर्चा करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे ज्ञानाश्री शाखा कहा है, तो वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति कहा है। रामकुमार वर्मा जी ने इसे संत काव्य कहा है, तो परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र गुप्त ने भी इसे संत काव्य कहा है। अब प्रश्न है कि संत काव्य धारा के प्रथम कवि कौन है? तो विभिन्न विद्वानों में यह मतभेद है कि संत काव्य धारा के प्रस्तोता कवि कौन है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने संत काव्य धारा के प्रवर्तक कवि जो है कबीरदास जी को माना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने भी इनका साथ देते हुए संत काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कबीरदास जी को ही माना है। वहीं गणपति चंद्र गुप्त और रामकुमार वर्मा जी ने संत काव्य धारा के प्रथम कवि जो है नामदेव को माना है। जो संत काव्य धारा है इसके प्रमुख कवि कबीरदास, रैदास, नामदेव, नानक देव, सुंदरदास, दादू दयाल, धर्मदास, संत रज्जबदास व मलुकदास आदि हैं। यह काव्य धारा क्रांतिकारी साहित्य में एक क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में विख्यात है, जिसने बाह्य आडंबरों तथा सामाजिक विषमताओं के प्रति जोरदार विद्रोह किया है। संत कवि किसी निश्चित दार्शनिक मत का प्रतिपादन नहीं करते हैं, इनका कोई एक निश्चित दार्शनिक आधार नहीं है। निरक्षर एवं बहुश्रुत होने के कारण ये अनेक दर्शनों से प्रभावित हैं, जिसमें शंकर के अद्वैतवाद के साथ साथ नाथों का हठ योग, सूफियों से प्रेम तत्व, इस्लाम से उन्होंने एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध, अवतार का खंडन,
व उपनिषदों से मोह माया, भ्रम, जीव जगत और बौद्ध व वैष्णव संप्रदायों से अहिंसा तत्व आदि लिया गया। अर्थात विभिन्न संप्रदायों से व धर्मों उपनिषदों से इन्होंने भिन्न भिन्न चीज़ें ली है, ग्रहण की है। अब हम इस काल के संत काव्य धारा के जो प्रमुख संत रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संत काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो कबीरदास जी हैं, इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में हुई। तो जन्म और मृत्यु के जो बीच का समय है वो 120 वर्ष का रहा। इस प्रकार ये 120 वर्ष तक इनकी आयु रही। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म जो काशी के लहरतारा नामक तालाब पर पास हुआ और एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिन्होंने लोक लाज के डर से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़कर चली गई, जहाँ से नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने इनका उठाया, प्राप्त किया और इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम जो है लोई था। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी जिनका नाम कमाल और कमाली था। कबीर का अर्थ होता है महान, और इन्होंने अपने नाम को अपने कार्यों के द्वारा सिद्ध भी किया। इनकी मृत्यु मगहर नामक स्थान पर हुई जो काशी के समीप है, और ऐसा चर्चा की जाती है कि मगहर जो है एक निम्न कोटि का स्थान माना जाता है, जहाँ से जो है अगर किसी व्यक्ति की उस स्थान पर मृत्यु होती है तो ऐसा कहा जाता है कि उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कबीर ने कहा कि ईश्वर तो प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, और इन्होंने अपनी मृत्यु के लिए जो स्थान है वो मगहर ही चुना था। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे और तत्कालीन शासक इनके फक्कड़ स्वभाव और मस्तमौला प्रवृत्ति के कारण और इनकी क्रांतिकारी विचारधारा के कारण इन पर इन्होंने अनेक अत्याचार किए, लेकिन ये बिना डरे हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए कार्य करते रहे। जो इनके गुरु हैं वो श्री रामानंद जी हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन ये रामानंद जी को अपना गुरु बनाना चाहते थे और इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाने की ठान ली। रामानंद जी एक दिन स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो ये सुबह सुबह 4 बजे कबीर भी पंचगंगा घाट की सीढ़ी पर पहुंच गए, जहां पर रामानंद जी जो है स्नान करने के लिए जाते थे, और वहां की नीचे वाली सीढ़ी पर जाकर जो है लेट गए। और रामानंद जी ने जैसे ही स्नान करने के लिए सीढ़ियों पर से उतर रहे थे तो उनका पैर कबीर जी पर पड़ा, तो उनके मुख से निकल गया राम राम। और तभी से कबीर जी ने राम को अपना दीक्षा मंत्र मान लिया। और आप देखते हैं कि कबीर जी के दोहे में और पदों में जो है राम का जिक्र मिलेगा। यह राम जो है रामानंद के मुख से निकला हुआ राम ही है, पर यह राम का नाम जो है दशरथ पुत्र राम नहीं है। कबीर जी ने स्वयं कहा है कि काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। मुसलमानों के अनुसार इनके गुरु का नाम जो है सूफी फकीर शेख तकी थे, जो कि सिकंदर लोदी के भी गुरु थे। कबीर की जो भाषा है उन पे अनेक भाषाओं का प्रभाव देखा जा सकता है, जिसके कारण श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, तो वहीं रामचंद्र जी ने शुक्ल ने इनकी भाषा को सद्धुकड़ी कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है, तो हरिवंश राय बच्चन जी ने इनको रेडिकल सुधारक कहा है। रेडिकल से अभिप्राय मौलिक सुधार से है। इनके कुछ पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। इनकी एकमात्र रचना बीजक है। कबीर की वाणी का संग्रह धर्मदास जी ने बीजक में 1464 ईस्वी में किया है। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, शबद और
रमेनी। कबीर की वाणी का संकलन कबीर ग्रंथावली के नाम से श्याम सुंदर दास ने भी किया है। अगले हमारे कवि हैं संत काव्यधारा के गुरु नानक देव जी। जो गुरु नानक देव जी हैं, इनका जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ? लाहौर के निकट तलवंडी नामक ग्राम में हुआ, जो आज यह स्थान ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। और इनकी मृत्यु जो है 1538 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था, तो वहीं इनकी माता का नाम सुलक्षणी था। इनके 2 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम श्रीचंद था और दूसरे का नाम लक्ष्मीचंद था। इनके पुत्र श्रीचंद के द्वारा ही उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इन्होंने जपूजी, असादीवार, रहीरास, सोहिला और नसीहतनामा नामक रचनाएं की हैं। जो नानक देव जी हैं, ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और प्रथम गुरु भी हैं। नानक देव जी की काव्य भाषा को जो है 3 रूप प्रचलित हैं। ये हिंदी, पंजाबी और फारसी बहुल पंजाबी। इनके द्वारा कुछ ग्रंथ जो रचित है वो गुरु ग्रंथ साहिब के महला प्रकरण में जो है संकलित है। कबीर ने अपने परम तत्व को राम कहा है, तो उसी परम तत्व को गुरु नानक देव जी ने शब्द कहा है। संतों में नारी के प्रति सबसे उदार भाव रखने वाले गुरु नानक जी ही रहे हैं और इन्होंने मुसलमान शासकों के प्रति जो है प्रत्यक्ष विरोध किया है। अगले हमारे कवि हैं संत दादू दयाल जी। जो संत दादू दयाल है, इनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 1603 ईस्वी में हुई। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हरडेवानी है, अंगबंधु है और दादू दयाल है। हरडेवाली का जो संकलन है वो संत दास और जगन्नाथ दास ने किया। वही अंगबंधु का संकलन रज्जब ने किया। दादू दयाल नामक एक रचना है, उनका संकलन परशुराम चतुर्वेदी जी ने किया है। जो संत दादू दयाल है, ये दादू पंथ या पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक भी है। इनका जो सत्संग स्थल था जहाँ ये सत्संग बैठकर करते थे, उसको अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के दादू दयाल जो है प्रथम संत के नाम से प्रसिद्ध है और राजस्थान का कबीर भी इन्हें कहा जाता है। इनके पुत्र गरीबदास और मिस्की दास थे। इनकी जो काव्य की भाषा है वो ब्रज है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली का भी मिश्रण है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य जो है रुढ़ाड़ी भाषा में लिखा गया है। कहा जाता है कि दादू के उपदेशों से कबीर जो है बहुत प्रभावित थे और जो दादू पंथ के शव होता है, दादू पंथ में जो मृत्यु के बाद जो शव होता है, ऐसा कहा जाता है उसको जलाया नहीं जाता और ना ही दफनाया जाता है, अपितु उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि जानवर उसे खा ले। संत काव्यधारा के हमारे अगले कवि है संत सुंदरदास जी। इनका जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1689 में हुआ। इनकी जो जन्म स्थान है वो दौसा राजस्थान है। इनका गुरु जो है दादू दयाल है। 6 वर्ष की आयु में ही दादू दयाल के ये शिष्य बन गए थे। इनके पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास है। इनके द्वारा कुल 42 ग्रंथ लिखे गए थे, जिसमें ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास जो है 2 प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं का संकलित पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया है। सुंदरदास संत कवियों में सबसे शिक्षित कवि संत माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में
दोहे की बजाय कवित छंद का प्रयोग किया है। ये श्रृंगार रस के जो है घोर विरोधी कवि थे। इन्होंने 1625 ईस्वी में फतेहपुर से कावटी शिखर में प्रवेश किया था, जहां एक गुफा में 12 वर्षों तक इन्होंने योग साधना की। संत काव्य धारा के हमारे अगले कवि है संत रैदास। इनके जन्म के संबंध में कुछ विवाद है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इनका जन्म और मृत्यु जो है 1445 विक्रम संवत से 1575 विक्रमी संवत है। तो वहीं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म 1498 विक्रम संवत से ईस्वी में है। इनका 1498 ईस्वी से 1548 ईस्वी माना है, लेकिन जो स्वीकार्य काल इनकी जन्म और मृत्यु का है वो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से एवं 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना गया है। इनका जन्म जो है काशी में हुआ। रैदास को जो है रविदास के नाम से भी जाना जाता है। इनके गुरु जो है रामानंद जी थे। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में से ही ये एक थे। संत रैदास जो है मीराबाई के भी गुरु थे। ये जाति से चमार थे और इनका उल्लेख इन्होंने अपने पद में किया है कि जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे सिर्फ ऊंचों की ओ कह रैदास चमारा। इनकी भाषा जो है ब्रज है। इनके 40 पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है। इनके द्वारा रचित फुटकल पदों का एक संग्रह रविदास की वाणी के नाम से संत बानी सीरीज में संकलित है। इनकी पत्नी का नाम जो है लोना था। अगले कवि है हमारे संत रज्जब। इनका जन्म 1567 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई। इनका पूरा नाम रज्जब अली खां था। इनके गुरु का नाम दादू दयाल था। इन्होंने दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन अंग बंधु नामक रचना में किया है। इनके द्वारा रचित पदों का संकलन रज्जब बानी और सबंगी है। अगले कवि हैं हमारे मलुकदास। मलुकदास जी का जन्म 1574 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1682 ईस्वी में हुई। इनके मुख्य ग्रंथ जो है ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, 12 खड़ी, सफुट पद, ब्रजलीला और ध्रुव रचित है। आलसियों का इन्होंने एक महामंत्र दिया था जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ, जैसे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इनका जो जन्म स्थान है वो इलाहाबाद में है। इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम है। इनकी जाति खत्री है और इनके पिता का नाम जो है सुंदरदास खत्री था। भाषा अवधी और ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य की रचना की। इसके अलावा इन्होंने संस्कृत, फारसी और अन्य बोलियों का भी प्रयोग किया है। अब है हमारी जो संत काव्य धारा है इसकी विशेषताएं। तो पहली विशेषता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। निर्गुण नाम से स्पष्ट है कि इनका ब्रह्म निर्गुण, निराकार और अमूर्त है। संत कवियों का लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है। यह निर्गुण से अभिप्राय गुणहीन नहीं बल्कि गुणातीत से है। जैसे दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। और दूसरा है इनका निर्गुण का ही कि निर्गुण राम जपूरे भाई, अवगत की गति लिखी नहीं जाई। वही दूसरी विशेषता है गुरु का महत्व। संत काव्य धारा में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। यहाँ ब्रह्म निर्गुण है, जिससे जानने के लिए गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। उसे ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु ही हैं। गुरु का महत्व सगुण भक्ति धारा में भी स्वीकार किया गया है, परंतु गुरु का जो महत्व संत कवियों ने दिया वह अन्यत्र दुर्लभ है। गुरु की महिमा को बताते हुए कबीर जी लिखते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। अगली विशेषता है शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता। संत कवि प्राय निरक्षर थे, बिना पढ़े लिखे थे, और कबीर जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये निम्न वर्ग के थे और निम्न वर्ग के होने के कारण इन्होंने शास्त्रों से परहेज है,
कोई शास्त्र उनके शोषण व वंचन को वैध बनाते हैं। वे शास्त्रों पर गहरी चोट करते हैं, जो एक तो सामान्य जन की समझ से बाहर है, वहीं दूसरे वे जीवन को तार्किकता के साथ समझने की दृष्टि नहीं देते। इन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव को महत्व दिया, शास्त्रीय ज्ञान को महत्व नहीं दिया। अगला है आत्मविश्वास की प्रबलता। संत काव्यधारा की सर्वप्रमुख विशेषता थी कि इस काव्यधारा में संत कवियों में आत्मविश्वास की जो है प्रबलता थी। निरक्षर होने के कारण ये शास्त्रों को पढ़ नहीं पाए, परंतु उन्होंने शंकराचार्य, वैष्णव व सूफी व नाथ परंपरा से अच्छे लगने वाले विचारों को ग्रहण किया। इन्होंने अपनी रचनाओं में स्वानुभूत तथा सामाजिक यथार्थ को व्यक्त किया है। इनमें लापरवाही भरा आत्मविश्वास तथा घरफूक मस्ती थी, जो कबीर के इस रूप में प्रयुक्त होती है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठे हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। अगली विशेषता है बाह्य आडंबरों का विरोध। तो संत कवियों ने बाह्य आडंबरों का जो है कड़ा विरोध किया। इनके व्यंग्य में जो पैनापन और तार्किकता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। कबीर जी जो है मुल्लाओं को फटकारते हुए कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। अर्थात पत्थरों और कंकरों को जोड़कर मस्जिद बना लेते हैं और मुल्ला उस पर चढ़कर जोर जोर से अल्लाहु अकबर का नारा देते हैं। क्या खुदा बहरा थोड़ी ना हुआ है, उनको वैसे ही सुन जाएगा। तो वहीं संतों ने जो है हिंदू धर्म में आई विकृतियों जैसे जप तप, मूर्ति पूजा, तीर्थ आदि दिखावटी कृत्यों का भी पूरे जोर से आलोचना करते हुए कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। की पत्थर पूजने से अगर ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो मैं तो पहाड़ पूजूंगा, इससे तो अच्छी ये पत्थर की चाकी है जिससे पीसकर लोग खाना खाते हैं, 2 समय का भोजन खाते हैं। अगला है जाति पाति का विरोध। संत मार्गी धारा के सभी कवि निचली जातियों से थे। उन्होंने सामाजिक असमानता और भेदभाव के जो दंश को थो वो स्वयं ने उन्हें झेला था, इसलिए उन्होंने उन सामाजिक असमानताओं और व्यवस्थाओं का प्रचंड विरोध किया जो शोषित वर्गों के शोषण को वैध बना रहे थे। इनका विश्वास केवल एक धर्म था और वो था मानव धर्म। कबीर जी ने कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अर्थार्थ जाति पाति से कुछ नहीं होता। जो श्री कृष्ण को जो माफ़ कीजिएगा, कृष्ण नहीं बोलना चाह रही थी मैं, कि जो हरि अर्थात जो ईश्वर की पूजा करेगा, जो उसका नाम भजेगा, उसे ही ईश्वर प्राप्त होगा। अगला है प्रेम और सौंदर्य का प्रतिपादन। भक्ति काल के जो हिंदुओं और मुसलमानों के सह अस्तित्व का काल था, जिसमें उनमें पारस्परिक प्रेम और सौहार्द के स्थान पर अपने अपने धर्मों के प्रति लगाव तथा दूसरे के प्रति कटुता व्याप्त थी। इसलिए इन कवियों ने इस प्रकार की मानसिकता वाले दोनों ही वर्गों को फटकारते हुए प्रेम और सौहार्द की सीख देते हुए कहा कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, कबीरा लड़ी लड़ी दोनों मुए, मरम न काहे का आना। दूसरा, प्रेम पर बल देते हुए कबीर जी ने कहा है कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भाया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अगला है हमारा रहस्यवाद। अगला पॉइंट रहस्यवाद है कि रहस्यवाद को उद्घाटित करते हुए निर्गुण उपासना से जुड़ी एक अन्य विशेषता है। परमात्मा के प्रति प्रेम की लौ को रहस्यवाद का नाम दिया गया है। इसे लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना भी कहते हैं। संत कवि प्रकृति के घट घट में निर्गुण ईश्वर का प्रसार व सत्ता मानते हैं। अगला है हमारा नारी के प्रति दृष्टिकोण। संतों ने नारी को माया का रूप मानकर उसे विष की बेल, ठगनी, दुर्गम घाटी कहा है। उन्होंने अधिकांश स्थलों पर नारी की निंदा की है।
इन्होंने कहा है कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति। जो नित नारी के संग अर्थात जो गर्भवती स्त्री है, ऐसा कहा जाता है कि अगर उसकी परछाई किसी सांप पर पड़ती है तो अंधा हो जाता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि उन लोगों की क्या हाल होगा जो सांझ सुबह पूरे दिन नारियों के साथ रहते हैं। हालांकि संतों ने जो है अपने काव्य में सती नारी की प्रशंसा भी की है और कहा है कि पतिव्रता मैली भली, काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारु कोटि स्वरूप। अगला है हमारा ज्ञान का महत्व। जहाँ सगुण भक्तों ने आराधना द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होना बताया है, वही संत कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान को आवश्यक बताया है। इनके अनुसार जब तक मनुष्य की हृदय में आत्मज्ञान की ज्योति नहीं जलती, तब तक चाहे कोई मथुरा चले जाए या काशी, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जैसे आत्मज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी, कहे कबीर सुनो भई साधो, सहज मिले अविनाशी। अगला है हमारा माया के प्रति सावधान। तो संत कवियों ने जन साधारण को माया के प्रति सावधान किया है और माया को भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानते हुए कहा है कि माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। अगला है हमारा सदाचार पर बल। तो संत कवियों ने समाज में सुधार लाने के लिए आत्म सुधार पर बल दिया। उन्होंने मन की पवित्रता, स्वच्छता और सदाचार पूर्ण व्यवहार पर बल दिया। उन्होंने मन की चंचलता को त्याग कर आत्म शुद्धि पर बल दिया है और कहा है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, उरन को शीतल करे आपू शीतल होए। अर्थात व्यक्ति को हमेशा ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, जिससे स्वयं तो आनंद मिलता ही है, दूसरे भी आनंदित होते हैं। अगला है हमारा बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन। संत कवियों ने बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन किया और यह युग की मांग भी थी, क्योंकि उस समय समाज विभिन्न देवी देवताओं को लेकर बढ़ता और बिखरता जा रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्होंने जहाँ ईश्वर के एक होने का उपदेश दिया, वहाँ बुद्धिवाद और अवतारवाद का भी खंडन किया। उन्होंने एक ईश्वर को सब देवों का देव बताते हुए कहा कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, त्रिदेव शाखा बहे, पात बहे संसार। अब है हमारी भाषा शैली। जो भाषा शैली है उनमें संतों की भाषा जो है जन सामान्य की भाषा है। संत कवि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, अतः उनकी भाषा में अनेक प्रदेशों की बोलियों के शब्द आ गए, इसलिए उनकी भाषा को सद्धुकड़ी और खिचड़ी भाषा का नाम भी दिया गया। इनकी भाषा में सभी प्रकार के अलंकारों, रसों, छंदों, मुख्य रूप से दोहा, सोरठा विषय थे। काव्य गुणों और शब्द शक्तियों का खुलकर प्रयोग हुआ। प्रतीकात्मकता इनकी भाषा की एक अन्य विशेषता है। इनकी रचनाएं मुक्तक होने के कारण काव्य के गीति शैली का भी सुंदर प्रयोग खुलकर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार उपयुक्त विशेषताओं को देखने के बाद निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि संतों ने अपने काव्य के माध्यम से समाज में फैली हर जातिगत, धर्मगत, संप्रदायवाद व अन्य सभी प्रकार की विसंगतियों पर प्रहार किया है और समाज को स्वस्थ व मर्यादित रूप प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया है। तो ये थे हमारा संत काव्य धारा क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इसके क्या क्या प्रमुख कवि हैं, वो हमने पढ़े हैं। और अब हमारी बारी है कि हमने क्या क्या पढ़ा, अर्थात हमने जो पढ़ा उसके बारे में अब हम आपसे पूछेंगे कि आपने क्या क्या सीखा है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है भक्ति काल का समय। तो आप सबने मैंने बताया था कि भक्ति काल का समय क्या है। तो भक्ति काल का जो समय है वो है 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। अब दूसरा प्रश्न है हमारा कि निर्गुण काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है। तो हमारे निर्गुण काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं कबीरदास जी। अगला प्रश्न है हमारे कि कबीरदास के गुरु का क्या नाम है। तो कबीरदास के गुरु का नाम है रामानंद जी।
अगला प्रश्न है हमारा, निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्री काव्य धारा किसने कहा? तो निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्री काव्य जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, सुंदरदास किस रस के विरोधी थे? तो सुंदरदास थे श्रृंगार रस के विरोधी। अगला प्रश्न है हमारा कि दादू पंथ या परब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका हमारा उत्तर है दादू दयाल। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा गया है? तो दादू दयाल को जो है राजस्थान का कबीर कहा गया है। मीराबाई के गुरु का क्या नाम है? तो मीराबाई के गुरु का नाम है रैदास या फिर रविदास। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो है ननकाना साहब में हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, कबीर शब्द का क्या अर्थ है? तो कबीर शब्द का अर्थ है महान।